वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग न्यूमेरिकल टेक्निक्स में गॉस एलिमिनेशन मेथड के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू अप्लाई द गॉस एलिमिनेशन मेथड फॉर सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस और यू कैन से सॉल्विंग द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। सो वन ऑफ द मेथड इज गॉस एलिमिनेशन मेथड फॉर सॉल्विंग द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, यानी कि जो अननोन्स है जो एक इक्वेशन के फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, उसको हम क्या कर सकते हैं, यूजुअली गॉस एलिमिनेशन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए गॉस एलिमिनेशन मेथड दो स्टेप्स में हम सॉल्व करते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड का। इसके वर्किंग रूल को भी हम लोगों ने लर्निंग मॉडल में देखा था और एग्जांपल भी से भी समझा था कि हम ओवरऑल एक सिस्टम को किस तरह से सॉल्व करते हैं। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो दो स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, कोई भी सिस्टम है उसको मैट्रिक्स नोटेशन में लिखते हैं, दैट मींस ax इक्वल्स टू b। नाउ एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं ab, दैट मींस हम a के कंपोनेंट और जो b दैट मींस कह सकते हैं राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स या कंपोनेंट, उसको हम एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं और हम ट्राई करते हैं कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में रो ऑपरेशन यूज करके एक इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करने का या एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का। तो सबसे पहली बात अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी देखे थे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है, मैट्रिक्स थ्योरी में भी हम लोग पढ़ चुके होते हैं, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। इनफैक्ट एक डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, तो अपर ट्रायंगुलर क्या होती है, डायगोनल के बिलो जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी कंपोनेंट्स है मैट्रिक्स के, वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कन्वर्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप में, एंड देन जैसे ही अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाती है हम बैक सब्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं थर्ड रो से z की वैल्यू जो अननोन्स है, देन उसके ऊपर की वैल्यू कह सकते हैं y की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं अगर यूज कर ले z की वैल्यू, और सिंपली फर्स्ट इक्वेशन में हम x की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग y एंड z अगर आपके पास तीन अननोन्स है तो। यूजुअली फर्स्ट रो को फिक्स करते हैं, देन हम क्या करते हैं, रो ऑपरेशन यूज करके हम 0 0 बनाते हैं, फिर हम सेकंड रो को फिक्स करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, रो ऑपरेशन यूज करके सेकंड फर्स्ट रो का कॉलम और सेकंड रो का कॉलम, थर्ड रो में हम 0 बनाते हैं और सिंपली हम z की वैल्यू या जो अननोन्स है उसकी वैल्यू डिटरमाइन कर लेते हैं। सो ओवरऑल गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम करते क्या है कि हम एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जैसे ही कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारे लिए इजी टास्क हो जाता है एक्स वाई जेड डिटरमाइन करना। सो ओवरऑल न्यूमेरिकल टेक्निक्स में हम ये देख रहे हैं कि गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या है, एक डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड यानी कि हम एक स्टेप्स को फॉलो करते हैं, कोई इटरेटिव स्कीम्स नहीं है, डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं अननोन्स को। तो डायरेक्ट मेथड में हम लोग जानते हैं कि इन्वर्जन मेथड होता है, गॉस एलिमिनेशन मेथड होता है, क्रैमर्स रूल है, इनफैक्ट गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड, और या आप कह सकते हैं एलयू डिकम्पोजिशन, ये सब क्या है, डायरेक्ट मेथड के कैटेगरी में। सो ओवरऑल किस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं इस मॉड्यूल में, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस पीएसएम में वो प्रॉब्लम है जो इधर प्रीवियस एग्जाम में पूछी जा चुकी है या पूछी जा सकती है। इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन जनरली ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनेशन। यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम सेलेक्ट किए गए, कुछ प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूंगा, कुछ प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड के ऊपर। यह पहला प्रॉब्लम। सो सपोज हमारे लिए एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी है y प्लस 3z इक्वल्स टू 9, 2x प्लस 2y माइनस z इक्वल्स टू 8 एंड माइनस x प्लस 5z इक्वल्स टू 8। तो सबसे पहले हमें इस पर्टिकुलर जो सिस्टम है, कह सकते हैं सारे लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में थ्री इक्वेशंस है एंड 3 अननोन्स हैं। तो दैट मीन्स हम गॉस एलिमिनेशन मेथड इसमें वर्कआउट कर सकते हैं। सो ओवरऑल स्टूडेंट जनरली क्वेश्चन जो है इन एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में फ्रेम किया जाता है क्वेश्चंस को, तो आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे दी जाती है और ये पूछा जाता है कि सबसे पहले आप जो है इन्वर्जन मेथड या क्रैमर्स रूल से इसको सॉल्व कीजिए, जो कि हम लोग लीनियर अलजेब्रा में पढ़ते हैं मैट्रिक्स थ्योरी में, और फिर वो ये कह सकता है, एक्सटेंड कर सकता है कि अब जो क्रैमर्स रूल से जो वैल्यूज आई है एक्स वाई जेड की वैल्यू, उसको आप जो है क्या करें, मैच करें यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में। तो आपको क्रैमर्स रूल भी पता होना चाहिए, क्या होता है क्रैमर्स रूल। तो एक इसको हम लोग देखे भी थे लर्निंग मॉड्यूल में कि डिटर्मिनेंट मेथड जिसे कहते हैं, तो उसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, ये अननोन जितने वैल्यू है उसको निकाल सकते हैं। और सिम हमारा टारगेट क्या है, गॉस एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड के लिए सबसे पहली बात, हम अगर इस मैट्रिक्स को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखे, इस सिस्टम को एक मैट्रिक्स नोटेशन के फॉर्म में लिखे, तो क्योंकि हमें ए मैट्रिक्स चाहिए और जो कॉलम मैट्रिक्स है आपके पास कह सकते हैं राइट हैंड साइड में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बी मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन सिंस यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखा जाए, क्योंकि हम फर्स्ट रो को फिक्स करते हैं और फर्स्ट रो को फिक्स करने का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कि उसमें x का जो कॉफिशिएंट हो, y का जो कॉफिशिएंट हो और z का जो कॉफिशिएंट हो वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्या यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी है, फर्स्ट इक्वेशन जो दे रखी है, इसमें आपको दिख रहा है x का कॉफिशिएंट जीरो है
और थर्ड इक्वेशन में भी दिख रहा है आपको कि x का कोफिशिएंट है, z का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट नहीं है। तो सबसे पहली बात, आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन को डायरेक्टली हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप देखें कि इसको ए मैट्रिक्स बना ले और इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करें तो ओवरऑल हमारा जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, जो फर्स्ट रो है जिसको फिक्स करना है उसमें x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो आपको दिख रहा है कि हम सबसे पहले क्या करें, क्या इस इक्वेशन को फर्स्ट में लिख ले तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी टास्क हो जाएगा। और y प्लस 3z इक्वल टू 9 को क्या कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन में लिख सकते हैं। तो ओवरऑल सिस्टम को ही सॉल्व करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हम चेंज कर रहे हैं। सो ओवरऑल सिनारियो देखा जाए क्यों हम इसको फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम करेंगे गॉस एलिमिनेशन को वर्कआउट करने के लिए, क्योंकि ये क्रैमर्स रूल में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसमें तो सिंपली आप डिटरमिनेंट निकालते हैं तो वहां x का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा तो सिंपली। लेकिन गॉस एलिमिनेशन के लिए x का कोफिशिएंट याद कह सकते हैं फर्स्ट रो को फिक्स करते हैं और सेकंड रो और थर्ड रो को फर्स्ट रो के थ्रू हम जीरो बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि x का कोफिशिएंट और y x का कोफिशिएंट सेकंड रो और थर्ड रो से हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। यही हमारा जो है टारगेट है। ओवरऑल देखा जाए तो मैट्रिक्स अगर नहीं देखा जाए, सिंपल जो टास्क है उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो फर्स्ट रो को फिक्स करते हैं और फर्स्ट रो से में x की वैल्यू को हम क्या करते हैं, यूज करके y और z के फॉर्म में, तो सेकंड इक्वेशन में रखते हैं, थर्ड इक्वेशन में रखते हैं। तो ओवरऑल सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में y और z का फंक्शन आ जाता है। तो सिंपली केवल अगर y प्लस 3z इक्वल टू 9 को यूज करते हैं तो हमारा टास्क कंप्लीट नहीं होता, हम x का ही कोफिशिएंट उसमें था नहीं, तो हम किस तरह से हम जो है सब्स्टिट्यूट करते हैं सेकंड और थर्ड इक्वेशन में। सो ओवरऑल आई होप स्टूडेंट आपको ये सिस्टम समझ में आ गया होगा कि क्यों हम ऐसा वर्कआउट किए, क्यों किए हैं, क्योंकि x का कोफिशिएंट में जीरो नहीं चाहिए था। नाउ अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो अगेन गॉस एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए सबसे पहले इस सिस्टम को हम मैट्रिक्स नोटेशन में लिख दें। तो इस सिस्टम को हम एक मैट्रिक्स के नोटेशन में इस तरह से लिखते हैं कि ax इक्वल्स टू बी वेयर a इज कोफिशिएंट ऑफ x y z इन रो वाइज। एक्स मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, अननोन्स जो एक्स वाई जेड निकालना है। और बी मैट्रिक्स क्या है, जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज है वो हमारा लिया बी मैट्रिक्स है। तो ए मैट्रिक्स का फेस हमें पता चल गया, बी मैट्रिक्स का फेस हमें पता चल गया। हम स्टेप फर्स्ट यूज कर रहे हैं इसका गॉस एलिमिनेशन मेथड का। तो स्टेप फर्स्ट में हम किसको यूटिलाइज करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ ए एंड बी। तो स्टेप फर्स्ट क्या है गॉस एलिमिनेशन का, हम कन्वर्ट करेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, किसको, ऑगमेंटेड ए मैट्रिक्स को, या आप कह सकते हैं सिंपली ए मैट्रिक्स को। तो हम वर्कआउट करते हैं किसमें, ऑगमेंटेड ए बी। क्यों, क्योंकि अब जैसे ही हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स की वैल्यू और पुट करते हैं सेकंड और थर्ड इक्वेशन में, तो आपके पास जो राइट हैंड साइड में वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसलिए हम जो ऑपरेशन ए में यूटिलाइज करेंगे वही ऑपरेशन किस में यूटिलाइज करते हैं, बी में यूटिलाइज करते हैं, अगर आप अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स क्या कर ले, पुट करते हैं वैल्यूज। तो ये हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए एंड बी है। नाउ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या इनफैक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का अगर 3x3 के लिए हम शकल देखें तो फर्स्ट रो में कोई वैल्यू हो सकती है, लेकिन वैल्यू किस हिसाब से होगी 3x3 के लिए, ये तीनों जीरो होना चाहिए। यानी कि हमारा टारगेट क्या है, पहला टारगेट क्या होता है फर्स्ट स्टेप में, इन दोनों को जीरो जीरो करना है यूजिंग फर्स्ट रो। तो आप दिख रहा है पहला टारगेट में तो ये जीरो ऑलरेडी है, तो हम R2 में कोई ऑपरेशन यूज नहीं करेंगे कि ऑलरेडी जीरो है। नाउ हमारा जो टारगेट है इसको जीरो बनाना है यूजिंग R1। तो अगेन क्या करेंगे, आप इसमें हम रो ऑपरेशन यूज कर सकते हैं R3 में। तो सिंपली या तो R3 आप क्या कर सकते हैं, या तो आपके पास ऑपरेशन ऐसा हो सकता है R3 को कन्वर्ट कर लीजिए, R3 प्लस 1/2 R1, तो क्या हो जाता है -1 प्लस 1/2 इंटू 2, तो दिस इज 0। या आप सिंपली क्या सकते हैं 2R3 प्लस R1, 2R3 यानी कि -2 प्लस 2, सिंपली क्या हो जाएगा 0। तो आप ये भी ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, ये भी ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप कॉफिशिएंट जो है R3 में भी यूटिलाइज कर सकते हैं, R1 में भी कॉफिशिएंट यूटिलाइज करते हैं सिंपली रो ऑपरेशन के थ्रू। सो नाउ आप ये ऑपरेशन हम क्या करें, यूज कर ले। नाउ अगर R3 में यूज कर रहे हैं तो सारी वैल्यूज में यूज करेंगे, इनफैक्ट जो ऑगमेंटेड है उसमें भी हम यही ऑपरेशन यूज करेंगे। तो सिंपली R3 टेंडिंग R2 R3 प्लस R1, दैट मींस -1 को ही तो जीरो बनाने के लिए ऐसा किए, तो -1 कह सकते हैं -2 प्लस 2, जीरो हो गया। जीरो जीरो को ट्वाइस टाइम से प्रोडक्ट करेंगे, स्टिल जीरो, प्लस R1, तो सिंपली ये 2 वैल्यू हो गई, और 5 इंटू 2 तो दैट मीन्स 10,
एंड प्लस R1 यानी कि -1, तो दैट मीन सिंपली 9। नाउ यहाँ तक यूजली स्टूडेंट यहाँ तक करते हैं, लेकिन इसमें ऑपरेट नहीं करते, तो उसका उनका आंसर क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। आपको इसमें भी क्या करना, ऑपरेट करना होगा, या जो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं आपको लास्ट कॉलम मैट्रिक्स में भी वो भी यूटिलाइज करना होगा। तो यहाँ पे भी आप चेक कर रहे हैं, 8 इंटू 2 2R3 है, तो ये क्या हो गया 16 प्लस R1 दैट मीन्स 8, तो 16 प्लस 8 क्या हो गया 24, तो ये आपका क्या हो गया 24। तो ऑपरेशन किस तरह से यूटिलाइज करते हैं ये हम लोग मैट्रिक्स थ्योरी में भी जो है ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, लेकिन यहाँ पे किस टाइप से इक्वेशंस है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन एक्स, जो आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन उसको हम लोग चेंज किया। अब आई होप अब आपको क्लियर होगा क्यों हमने चेंज किया, क्योंकि फर्स्ट रो को में एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और जेड का कोफिशिएंट रहता है, तो हमारा लिए इजी टास्क हो जाती है। आप सिंपली कह सकते हैं कि एक्स का कोफिशिएंट रहना चाहिए, वाई और जेड नहीं भी रहता तो भी आप जो है अचीव कर सकते थे, क्योंकि आप 0 और 0 बना रहे किसके थ्रू बना रहे हैं, एक्स के कोफिशिएंट के थ्रू बना रहे हैं, तो एक्स का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। वो आपका फर्स्ट इक्वेशन हमेशा आप उसको लेंगे गॉस एलिमिनेशन में। नाउ स्टूडेंट, अब सिंस अपर ट्रायंगुलर आपको बनाना है, तो आपके पास ये दोनों तो 0 हो गए। नाउ टारगेट क्या है, हमको ये 0 बनाना है, यानी कि ये 0 बनाना है, यानी कि इससे हमें 0 बनाना है। तो इसको 0 बना सकते हैं, 0 बनाना है, साथ साथ ये 0 और 0 ये मेंटेन रहे, ये 0 में चेंजेस ना हो, अदरवाइज अपर ट्रायंगुलर नहीं होगा। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि R3 को अगर R1 के साथ अगर हम कुछ ऑपरेशन करेंगे तो ये 0 डिस्टर्ब हो सकता है। अगर R1 के साथ आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, तो क्योंकि वहां 2 है, सो दैट मीन्स R3 को किसके ऑपरेशन किस रो के अकॉर्डिंगली आप 0 बनाएंगे, R2 के अकॉर्डिंग 0 बनाएंगे। तो यहां से दिख रहा है R3 को क्या कर दे, R3 -2R1 कर ले, तो दैट मीन्स 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो हमने ऑपरेट क्या किया, R3 - 2R1, तो अगेन हमारे टारगेट क्या है, क्योंकि 0 - 0 क्या होगा, स्टिल 0 होगा, इसलिए R2 के ही R3 माइनस यहाँ हमारा 2R2, क्योंकि R2 के अकॉर्डिंगली करना था, तो R3 माइनस 0 0 में डिस्टर्ब नहीं होगा, 0 ही रहेगा। 2 माइनस आपके पास 2 0, 9 - 6, क्योंकि 9 और 3 है, 3 को ट्वाइस टाइम प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो 9 - 6 इज सिंपली 3, एंड 24 - 9 into 2 18, 24 - 18 is nothing but 6। now we have converted our A matrix in an upper triangular matrix। so now आपका फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, फिनिश हो गया। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके एक्स वाई जेड की वैल्यू डायरेक्टली डिटरमाइन कर लेंगे। नाउ सेकंड स्टेप गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या है, बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी जो अब आपके पास अपर ट्रायंगुलर में जो कन्वर्ट हो गई है, तो अपर ट्रायंगुलर में जो कन्वर्ट होगी उसमें हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इक्वेशन के फॉर्म में हम लिख ले, और बैक सब्स्टिट्यूशन यानी कि सबसे पहले जेड की वैल्यू आएगी, जेड की वैल्यू जैसे ही इवैल्यूएट हो जाएगी, हम सेकंड इक्वेशन से वाई की वैल्यू यूज जो है डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग जेड वैल्यूज, एंड फर्स्ट इक्वेशन से यूजिंग वाई एंड जेड वी हैव द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x plus 2y minus z, which is nothing but 8। now 0x plus y, so this is simply y plus 3z equals to 9, and 0x into 0y plus 3z equals to 6। now बैक सब्स्टिट्यूशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कि अब इस वे से सॉल्व कर रहा है, तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व कर सकते हैं इजिली, z की वैल्यू, तो जैसे ही z की वैल्यू आ गई, इक्वेशन 2 को देख रहे हैं आप, z को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, y की वैल्यू, तो देयरफॉर y इज नथिंग बट 9 - 3z इज इक्वल्स टू 9 - 6, दैट मींस y इज नथिंग बट 3। एंड अगेन बैक सब्स्टिट्यूशन, y और z आपको पता है, आप इक्वेशन 1 से क्या निकाल सकते हैं, x की वैल्यू, तो यहां से सिंपली 2x plus 2y minus z equals to 8 था, y की वैल्यू हमने रख लिया 3 एंड z की वैल्यू हमने रख लिया 2, तो सिंप्लीफाई कर लिया, तो 2x equals to 4 which is nothing but x equals to 2। now we have all the values of unknowns, that means x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू 3 एंड z की वैल्यू 2। तो यही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन हो गया। तो आई होप स्टूडेंट आप इसी क्वेश्चन को आप ग्रामर रूल से भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू क्या है, 2 3 एंड 2। आप किसी इक्वेशन में पुट करके इसको अपने आंसर को मैच कर सकते हैं कि इक्वेशन सही है या नहीं। तो आपको दिख रहा है 2x plus 2y minus z equals to 8,
तो ऑब्वियसली आप y की वैल्यू और z की वैल्यू डिटरमाइन करके निकालें। सेकेंड इक्वेशन अगर बात करें तो आप, क्योंकि आपके पास सॉल्यूशन क्या था 2 3 एंड 2, तो x की वैल्यू 2 है तो -2 प्लस 10 विच इज 8, y प्लस 3z तो 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 9 एंड 2x प्लस 2y माइनस z इक्वल्स टू 8। तो ये आपका क्या है, सॉल्यूशन हो गया। और ये वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने आंसर को, जस्ट पुट करके देख लीजिए। सो आई विजन गॉस एलिमिनेशन मेथड आसान मेथड होता है, लेकिन इसका जो वर्किंग स्टेप्स के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, जो कि आपका फर्स्ट रो में हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ x 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी के थ्रू आप 0 बनाते हैं सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। अगर तीन अननोन है, 4 इक्वेशन है, तो अगेन सिंपल टास्क हो जाता है। अगेन आप इसी वे से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सो आई विजन आपको गॉस एलिमिनेशन मेथड के वर्किंग रूल इस तरह से अप्लाई करते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। So now in this problem we have to solve the following system of equation. Again हम क्या यूज करने जा रहे हैं, इसमें गॉस एलिमिनेशन मेथड यूज करने जा रहे हैं। तो नाउ स्टूडेंट आपके पास कितने इक्वेशंस है, 4 इक्वेशंस है। और अननोन्स की बात करें तो भी क्या है, 4 अननोन्स है। तो नाउ आपको 3x3 का अपर ट्रायंगुलर पता है, 4x4 का अपर ट्रायंगुलर अगेन अब डायगोनल के बिलो क्या होना चाहिए, 0। दैट मीन्स तो ये आपका क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा 4x4 के लिए। तो दैट मीन्स 3x3 में हम 3 जीरोस बनाते हैं, लेकिन 4x4 मैट्रिक्स के लिए हमारे लिए जो जीरोस है वो इस टाइप से बनाना है। 0 फर्स्ट सेकंड रो में 2 जीरोस एंड थर्ड रो में आप क्या कर सकते हैं, फोर्थ रोज में कितने जीरो, 3 जीरोस बनाना है। तो आपके पास 4 इक्वेशन है, 4 अननोन्स है। यूजुअल कॉन्सेप्ट हमें पता है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है, ए मैट्रिक्स या इसको सबसे पहले मैट्रिक्स नोटेशन में लिख लेना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है, और फिर हम रो ऑपरेशन यूज करके फर्स्ट स्टेप दैट मींस अपर ट्रायंगुलर कन्वर्ट करने एंड देन बैक सब्स्टिट्यूशन से हम क्या कर सकते हैं, इसमें सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अननोन्स क्या है, x1 x2 x3 एंड x4। तो स्टेप फर्स्ट यूटिलाइज करने के लिए सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स नोटेशन में लिख लेते हैं, ax इक्वल्स टू b। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x अननोन्स x1 x2 x3 x4। तो आपको दिख रहा है अननोन्स क्या है, 2 1 2 4 2 1 2 1 6 -6 6 12 4 3 3 -3 एंड 2 2 -1 1 एंड x अननोन्स दैट मींस कॉलम वेक्टर x1 x2 x3 x4 एंड b मैट्रिक्स क्या है आपके राइट हैंड साइड में वैल्यूज 6 36 -1 एंड 10। नाउ जैसे ही हम मैट्रिक्स नोटेशन में लिख लेते हैं a और b को, हम क्या करते हैं स्टेप फर्स्ट के लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स a और b बना ले, और फिर हम क्या करें, इक्विवेलेंट फॉर्म दैट मींस आप क्या कह सकते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट करें यूजिंग फर्स्ट रो एज ए फिक्स। अगेन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि x1 का कोफिशिएंट 0 नहीं है, यानी कि आप इसी मैट्रिक्स में कोई हमें रो ऑपरेशंस या कह सकते हैं इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं, इसी मैट्रिक्स को यूज करके हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो गॉस एलिमिनेशन का फर्स्ट स्टेप के लिए हम क्या करेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे किसको, ऑगमेंटेड ए एंड बी को, जिस तरह से अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पे ए की वैल्यू यानी कि मैट्रिक्स की वैल्यू और बी की वैल्यू हम क्या कर ले, पुट कर ले, और फिर ऑपरेशंस लगाए कि कौन सा ऑपरेशन, रो ऑपरेशन यूज करके। सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, इसको 0 और इसको 0 यूज जो है बनाएंगे यूजिंग फर्स्ट रो। तो स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप के लिए हमारा टारगेट क्या क्या है, हमें इसको 0 बनाना है, इसे 0 बनाना है और इसे 0 बनाना है यूजिंग फर्स्ट रो, क्योंकि x के कोफिशिएंट को ही हम क्या कर रहे हैं, रिमूव करते हैं। तो आपको दिख रहा है R2 में हम ऑपरेशन करेंगे, R3 और R4 में ऑपरेशन करेंगे यूजिंग फर्स्ट रो। तो दैट मीन्स सबसे पहले अगर R2 की बात करें तो R2 में क्या ऐसा ऑपरेशन करेंगे 6 0 हो जाए यूजिंग 2। तो सिंपली R2 माइनस 3R1 कर लें, 6 माइनस 6 0। सिमिलरली R3 की बात करें तो आपको दिख रहा है कि R3 माइनस, क्योंकि 4 है वहां 2 है तो R3 माइनस 2R1 कर ले। और सिमिलरली R4 की बात करें तो R4 सिंपली यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है तो जस्ट सब्ट्रैक्ट कर दे, R4 माइनस R1। ना ये ऑपरेशन अगर कर रहे हैं तो हम पूरे रोज में सेम ऑपरेशन करेंगे, यानी कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी में भी यही ऑपरेशन करेंगे।
तो जैसे ही ये ऑपरेशन करेंगे तो हमारा जो न्यू मैट्रिक्स है आपको यहाँ दिख रहा है कि ये इस टारगेट यही था, ये इसको हमने 0 बना लिया यूजिंग दोज ऑपरेशन। और सिंस अगेन -6 था, अगेन -6 -3 क्योंकि 3R1 कर रहे हैं, तो -6 -3 क्या हो गया -9, 6 -3 इंटू 2 तो क्या हो गया 0 एंड 12 -3 दिस इज 9। और जो ऑपरेशन इसमें किए हम इसमें भी यूटिलाइज करेंगे, तो 36 -3R1 तो -3 इंटू 6 तो क्या हो गया 36 -18 विच इज 18। सिमिलरली R3 में भी यही ऑपरेशन किए हम लोग, R3 -2R1 किए, नाउ 3 -2 सिंपली 1, 3 आपको यहां दिख रहा है क्या हो गया 3 -2 इंटू 1 तो क्या हो गया आपके पास 1 हो गया, 3 -2 और पहले से ही आपके पास क्या था 2 तो 3 -4 तो सिंपली क्या हो गया -1। सिमिलरली -3 -2 क्या हो गया -5, फिर अगेन -1 और -12 तो क्या हो गया -13 क्योंकि आप 2R1 कर रहे हैं, पहले 2 से आप प्रोडक्ट कर रहे हैं R1 को और सिंपली R3 में माइनस करें। सिमिलरली R4 की बात करें तो जस्ट सब्ट्रैक्ट है R4 -R1, तो 2 -2 0, 2 -1 1, 1 -1 -2 -3, 1 -1 0 एंड 10 -6 सिंपली 4। तो जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई कर लिया। नाउ अब टारगेट अगर देखा जाए तो टारगेट क्या है, हमें किसे 0 बनाना है, हमारा टारगेट क्या है येलो रेक्टेंगल, दैट मींस इस 1 1 को 0 बनाना है यूजिंग अगेन आप R1 को यूज नहीं करेंगे, अब किसको यूज करेंगे R2 को। तो R3 और R4 को हम इंटरचेंज करेंगे या क्या ट्रांसफॉर्म करके किससे इंटरचेंज करके किसके रिस्पेक्ट में करेंगे इंटरचेंज, R2 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये 0 डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो यूजुअली दिख रहा है आपको -9 है और 1 1 है, तो क्या करें R3 प्लस 1/9 R2 कर दें, क्योंकि R3 में क्या है 1 प्लस 1/9 R2 है क्या आपके पास -9, तो ये क्या हो जाएगा 1 -1 ये क्या हो जाएगा 0। और सिंस वहां यहाँ भी 1 है तो आप क्या कर सकते हैं इसको भी 0 बना सकते हैं। यूजुअली देखा जाए तो R4 और R3 में भी आप सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इसको 0 बना सकते थे, लेकिन हम एक साथ दोनों को 0 बना रहे हैं इसलिए हम ये दोनों ऑपरेशन लगा दे किसमें R3 और R4 में। तो फर्स्ट रो नाउ सेकेंड रो फिक्स्ड है आपका, तो उसको एज इट इज लिख लें। सो जैसे ही R3 को R3 प्लस 1/9 R2 करेंगे तो आपके पास दिख रहा है कि ये तीनों जीरोस तो एज इट इज 0 स्टिल रहेंगे ही, क्योंकि आप 0 में ही सब कुछ चेंज कर रहे हैं। नाउ जैसे ही ये ऑपरेट कर रहे हैं, हम इंटरचेंज कर रहे हैं R3 को इस हिसाब से, तो ये 0 0 बन गया R3 प्लस 1/9 R2, क्योंकि इसी टाइप से ही 0 बनाने की कोशिश किए थे। नाउ -1 भी चेंज हो जाएगा, -5 -13 क्या चेंज हो गया -1 -4 -1, सिंपली क्या था R3 प्लस 1/9 R2, तो दैट मीन्स -1 प्लस 1/9 इंटू 0 तो दैट मीन्स -1, -5 प्लस 1/9 इंटू 9 तो दैट मीन्स -5 प्लस 1 तो दैट मीन्स -4। सिंपली आप कह सकते हैं माइनस क्या था आपके पास 13 प्लस 1/9 इंटू 18, तो सिंपली ये क्या हो गया -13 प्लस 2 सो सिंपली -1 11। तो आपको दिख रहा है सिंप्लीफिकेशन, आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंगली। एंड सेम फॉर R4 प्लस 1/9 R2 था, तो अगेन 0 तो ये बनेगा ही, सबसे पहला आपके पास जो एलिमेंट है ये 0 0, फिर क्या है -3 में अगेन 0 में कुछ भी ऐड करेंगे तो आपके पास -3 रहेगा, 0 अगेन पहला ही टर्म 0 है तो 1/9 R2 तो 1/9 इंटू 9 क्या हो गया 1, तो सिंपली 1 एंड 4 प्लस 1/9 R2 तो 4 प्लस 1/9 इंटू 18, ये आपका 18 था, यहाँ कन्वर्ट हो गया तो 4 प्लस 1/9 इंटू 18 तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 6। तो यूजुअली इस ऑपरेशन को यूज करके हमने 0 0 बना लिया। नाउ अभी ये क्या है चेंज नहीं हुई है, क्योंकि डायगोनल के बिलो सारी वैल्यूज क्या होना चाहिए आपके पास 0 होना चाहिए। तो ओवरऑल आपको दिख रहा है डायगोनल में 2 -9 -1 1 है। नाउ आपका टारगेट क्या है इसे 0 बनाना, दैट्स ऑल। नाउ जो टारगेट है, अब ये टारगेट है, तो ये टारगेट है, इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं अगेन किस रो के अकॉर्डिंगली, R4 को किस रो के अकॉर्डिंगली आप चेंज करेंगे, तो R4 को R3 के ही अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, क्योंकि ये दोनों ये सारे जीरोस डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, क्योंकि जैसे 0 में +0 करे -0 करे कुछ किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज ये 0 रहेगा, तो यानी कि R4 को R3 के साथ ही आप इंटरचेंज करेंगे, अदरवाइज किसी के साथ नहीं करेंगे। सो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, चेंज क्या कर सकते हैं R4 को, R4 -3 R1, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है -3 था ऑलरेडी, -3 इंटू R1 क्या है आपके पास -1, तो ओवरऑल -3 प्लस 3 ये क्या हो गया 0। तो पूरे R4 में हम ये ऑपरेशन क्या करें यूटिलाइज करें, यानी कि आप
तीन रो फिक्स हो रहा है, फर्स्ट रो फिक्स है, सेकंड रो फिक्स है, नाउ थर्ड रो फिक्स है, और चेंज क्या हो रहा है, फोर्थ रो। तो नाउ स्टूडेंट हम R4 को R4 माइनस 3R1 कर दिए, तो क्या हो गया, -3 माइनस ऑफ 3 माइनस 1 क्या हो गया, 0। अगेन यहाँ पे 1 था तो 1 किस हिसाब से चेंज हो गया, 1 -3 एंड एलिमेंट क्या, -4 के अकॉर्डिंग, तो -4, तो दैट मीन्स 1 + 12 दैट मीन्स 30। 6 किस तरह से चेंज हुआ, तो सेकेंड 6 माइनस 3 टाइम क्या कर रहे हैं, R1 क्या है, R1 और क्या कर रहे हैं आप, R3 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, सो दिस इज R3, सो R4 माइनस R3, तो 6 -3 इंटू आप क्या कह रहे हैं, -11, so that means 6 plus 33 that means 39। so R4 को चेंज कर दिया हम लोग R4 और R3 के अकॉर्डिंगली, तो R4 इज नथिंग बट R4 माइनस 3R3। तो आपने देखा ये भी टारगेट जो था हमारा ये भी अचीव हो गया। सो ओवरऑल हमारी सारी वैल्यूज जो है अब एक अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट हो गई। डायगोनल के बिलो सब सारी वैल्यूज क्या है, 0 है। नाउ स्टेप 1 क्या हो गया, यहाँ पे फिनिश हो गया। स्टेप 2 बैक सब्स्टिट्यूशन से हम सारी वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, इजिली डिटरमाइन कर सकते हैं। सो बैक सब्स्टिट्यूशन या तो हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख ले या आप डायरेक्टली फोर्थ रो को लिखे। फोर्थ रो क्या हो जाएगा, 13x4 इक्वल्स टू 39, ये तो हो जाएगा क्योंकि x1 x2 x3 x4 था, तो फोर्थ रो के अकॉर्डिंगली 13 0 इंटू x1 0 इंटू x2 0 इंटू x3 13 इंटू x4 इक्वल्स टू क्या है, 39, तो 13x4 की वैल्यू क्या होगी, 39। यहां से सिंप्लीफाई कर ले तो x4 की वैल्यू क्या होगी, 3। बैक सब्स्टिट्यूशन यानी वर्कआउट हम कर रहे हैं अब इस वे से सॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूशन को। नाउ इक्वेशन अब R3 को देख रहे हैं, तो R3 क्या है, -x3 -4x4 विच इज इक्वल टू -11, यही आपका रो 3। x4 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, उसको यूटिलाइज कर ले, x3 की वैल्यू डिटरमाइन कर ले, यही बैक सब्स्टिट्यूशन है। हम पहले x4 निकालेंगे, फिर x3 निकालेंगे, फिर x2 निकालेंगे एंड फाइनली x1 निकालेंगे। तो -x3 -4x4 इक्वल टू -11, x4 की वैल्यू हम रख लिए कितना, 3 जो डिटरमाइन किए थे, तो -x3 -12 इक्वल टू -11, -x3 12 -11 इज 1, सो x3 की वैल्यू क्या हो गई, -1, तो x3 की वैल्यू हमारे लिए क्या हो गई, -1, x4 की वैल्यू क्या है, 3। अब रो 2 को देखें, तो रो 2 क्या लिखा हुआ, -x9 0 इंटू x1 -9 इंटू x2 प्लस 0 इंटू x3 प्लस 9 इंटू x4, तो यहाँ पे अगर कोई कॉफिशिएंट भी होता तो भी हम क्या कर सकते हैं, जो है यूज करके हम x2 निकाल सकते थे। सो ओवरऑल इस इक्वेशन को पहले लिख लें। तो हमारे लिए इक्वेशन क्या हुआ, हम जब R3 को लिख रहे हैं तो 0 इंटू x1 -9 इंटू x2 प्लस 0 इंटू x3 प्लस 9 इंटू x4 इक्वल टू 18। नाउ x4 क्योंकि x3 के तो वैल्यू का कोफिशिएंट ही 0 है, कोई कोफिशिएंट आता तो x3 की वैल्यू क्या कर सकते, यूज कर सकते। तो x3 और x4 की वैल्यू हम इसमें यूटिलाइज करने जा रहे हैं, तो इनफैक्ट अगर देखा जाए तो केवल x4 की वैल्यू से ही x2 की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपली x2 की वैल्यू क्या हो गई, 1, क्योंकि x4 की वैल्यू हम यूज कर लिए 3, सिंस x3 का कोफिशिएंट 0 था, तो सिंपली केवल x4 की वैल्यू यूटिलाइज करके हम x2 डिटरमाइन कर लिए। सो ये हमने R3 लिया था, थर्ड रो के अकॉर्डिंगली x2 निकला। नाउ फर्स्ट रो में हमारा लिए क्या है, 2 1 2 1 6 यानी 2x1 प्लस x2 प्लस 2 इंटू x3 प्लस x4 इक्वल टू 6। अब हमारे पास x4 पता चल गया है, x3 पता चल गया है, x2 पता चल गया, इन तीनों वैल्यूज को यूज करके हम x1 निकाल ले यूजिंग R1। तो अपडेटेड R1 क्या है, तो 2x1 प्लस x2 प्लस 2x3 x4 यानी कि आप कंपोनेंट देखें क्या है, 2 1 2 1 6, तो 2 1 2 1 6, तो x2 x3 x4 की वैल्यू इसमें पुट कर दे और क्या निकाल सकते हैं हम, सिंपली x1। तो हमारे लिए x4 क्या है, 3, x3 की वैल्यू क्या है, -1 और x2 की वैल्यू क्या है, 1। इस इक्वेशन में एक ही अननोन है x1, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो 10 x1 की वैल्यू क्या हो गई, 2। हमारे लिए सारी अननोन्स की वैल्यू पता चल गई, यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था। तो अगेन 4 इक्वेशन हो या 3 इक्वेशन हो, प्रोसेस यही है। 4 इक्वेशन में एक और हम रो ऑपरेशन यूटिलाइज करके फोर्थ रो में भी हम क्या करते हैं, एक जो है आप कह सकते हैं अपर ट्रायंगुलर बनाते हैं। तो सिंपल टास्क था। तो सबसे पहली बात तो आपको एक अपर ट्रायंगुलर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और फिर गॉस एलिमिनेशन मेथड के दोनों स्टेप्स पता होना चाहिए। सो ओवरऑल फाइनल सॉल्यूशन क्या हुआ हमारा, तो ओवरऑल हमारा सॉल्यूशन हो गया 2 1 -1 एंड 3।
2 1 -1 3 यही आपका सॉल्यूशन है। इसको किसी भी इक्वेशन में आप पुट करके देख सकते हैं, आपका इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो आई होप स्टूडेंट गॉस एलिमिनेशन मेथड 3 अननोन हो 4 अननोन हो, कॉन्सेप्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है, किस तरह से जो है हम कन्वर्ट करते हैं, या आपके पास स्टेप्स जो है वो क्या होना चाहिए, 2 ही स्टेप्स है। एक अपर ट्रायंगुलर में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम लोग यूज करते हैं, और फिर क्या करते हैं हम बैक सब्स्टिट्यूशन से, यानी कि सबसे पहले लास्ट की वैल्यू यानी लास्ट रो से हम x4 निकाल लेते हैं, फिर हम उसी के अकॉर्डिंगली सब्स्टिट्यूशन के थ्रू सारे अननोन्स क्या कर सकते हैं, इजिली फाइंड आउट कर लेते हैं। सो आई होप स्टूडेंट आपको प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन के स्टेप्स समझ में आ गए होंगे, किस तरह से हम स्टेप्स यूटिलाइज करते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड के लिए। सो नाउ स्टूडेंट यू आर नाउ एबल टू अप्लाई द गॉस एलिमिनेशन मेथड फॉर सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन। अगेन 2 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, रो ऑपरेशन यूटिलाइज करके उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन एक बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड, दैट मींस सबसे पहले लास्ट रोज को यूटिलाइज करके उसको वो अननोन निकाल लेते हैं, और उसके बाद थ्रू हम बैक सब्स्टिट्यूशन से सारे अननोन इजिली फाइंड कर लेते हैं जो लास्ट में आपका एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसके थ्रू। सो आई विल जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है रिलेटेड विद गॉस एलिमिनेशन मेथड आप इसी स्टेप्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, इसी वे से सॉल्व करेंगे, यही स्टेप्स को यूटिलाइज करेंगे, सारे प्रॉब्लम्स आपके इजिली डील हो जाएंगे।